हरिनाम जाप की महिमा, ये पुस्तक मैं आज पढ़ रहा हूँ। आइए, आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। आप सभी मेरे से जुड़े हुए हैं, तो आइए आनंद लीजिए। हरिनाम जाप की महिमा, अध्याय 7वां, चैप्टर 7 आज हम पढ़ेंगे। मंत्र ध्यान का विज्ञान। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की रचनाओं से लिए गए उदाहरण। एक शीर्षक है, अपनी तेजस्वी चेतना की पुनर्प्राप्ति। जब तक चिंगारी अग्नि के संपर्क में रहती है, वह सुंदर दिखती है। इस प्रकार हमें सदैव भगवान के संपर्क में रहकर उनकी भक्ति करनी है। केवल तभी हम सुंदर और देदीप्यमान बन पाएंगे। जैसे हम भगवान की सेवा को छोड़ देते हैं, हमारी चमक दमक तुरंत बुझ जाएगी अथवा कुछ समय के लिए ठंडी पड़ जाएगी। हम सब जीव भगवान रूपी मूल अग्नि की चिंगारियों के समान है और अब हम इस भौतिक परिस्थितियों में गिरे हुए हैं। हमें इससे बाहर निकलने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र दिया है। हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और इसके जप एवं कीर्तन से हम इस संसार की समस्त विपदा और कठिनाइयों से उबर जाएंगे। श्रीमद् भागवतम 8:6-15। शीर्षक है, एक मंत्र सबके लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वत्र भगवत प्रेम का प्रसार करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि यह मंत्र केवल कलयुग के लिए ही है। प्रत्येक युग में एक ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने कीर्तन के द्वारा जीवन की पूर्णता प्राप्त की है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की यह सुंदरता है। यह केवल एक युग, एक देश अथवा एक जाति के लोगों के लिए नहीं है। आप किसी भी जाति, समाज, देश अथवा काल में क्यों न हो, आप हरे कृष्ण का कीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक देश, समाज, युग अथवा लोगों के परम भगवान है। कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति, पृष्ठ क्रमांक 102। नया शीर्षक, अपनी भूल चेतना को पुनः जागृत करना। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम प्रत्येक जीव के हृदय में सदैव रहता है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं बाहर से उसे अपने हृदय में आरोपित करना है। जब श्रवण और कीर्तन के द्वारा हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, तो वह प्रेम जागृत हो उठता है। चूँकि कृष्ण भक्ति प्रत्येक प्राणी में पहले से ही विद्यमान है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्री कृष्ण के विषय में सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। श्रवण कीर्तन प्रत्यक्ष हमारे हृदय को शुद्ध करता है और हमारी सुषुप्त कृष्ण भावना तत्क्षण जागृत हो जाती है। हमें कृत्रिम रूप से कृष्ण भावना को अपने हृदय में आरोपित करने की आवश्यकता नहीं है। वह पहले से ही वहाँ है। जब व्यक्ति भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करता है, तो उसका हृदय समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो जाता है। श्री उपदेशामृत 4वां श्लोक। शीर्षक है, एक वैश्विक धर्म है कीर्तन। आजकल छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने सामान्य बात हो चली है। इसलिए शास्त्र में आत्म साक्षात्कार के लिए एक ऐसी पद्धति प्रदान की गई है जिसका पालन सब कर सकते हैं। वह भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन। आप जहाँ भी हो, आप एकत्र होकर अपनी अपनी भाषाओं में भगवान का गुणगान कर सकते हैं और मधुर सुर ताल में गीत गा सकते हैं। यदि कोई निरपराध भावना से ऐसा करता है, तो कठिन तपस्या आदि किए बिना वह सहजता से आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण विश्व के लोग मानवता के लिए एक धर्म के रूप में भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन को स्वीकार करेंगे। श्रीमद् भागवतम 1 अध्याय 1.1 भूमिका। शीर्षक है, ध्वनि द्वारा भगवान का अनुभव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि श्री कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण इस शब्द की ध्वनि और श्री कृष्ण दोनों एक ही है। ऐसी अनेक चीज़ें हैं जिन्हें हम
तो सकते हैं परंतु देख नहीं सकते। जैसे हवा, हम सरसराती हवा की आवाज़ सुन सकते हैं परंतु उसे देखना संभव नहीं है। इसलिए किसी वस्तु की अनुभूति चाहे उसे सुनने से हो अथवा देखने से, दोनों का महत्व समान ही है। हम हरे कृष्ण सुनकर ध्वनि के माध्यम से श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, न मैं अपने धाम में रहता हूँ न ही योगियों के हृदय में, मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे शुद्ध भक्त मेरा कीर्तन करते हैं। जैसे जैसे हम प्रगति करेंगे हम श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे। राजविद्या, समस्त विद्याओं का राजा। शीर्षक है, हरिनाम अग्नि के समान कार्य करता है। चाहे एक अनजान बालक आग को छुए अथवा उसके प्रभाव से भली भांति परिचित एक वयस्क, आग अपना कार्य करेंगी। उदाहरण के लिए यदि आग की शक्ति को समझने वाला एक बड़ा व्यक्ति सूखी घास के ढेर में आग लगाए अथवा एक नासमझ बालक, वह ढेर तो राख बन ही जाएगा। इसी प्रकार चाहे किसी को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की शक्ति का ज्ञान हो अथवा नहीं हो, यदि उसका कीर्तन करेगा तो वह निश्चित ही समस्त पाप फलों से मुक्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम 6:2-18। नया शीर्षक, अहंकार से मुक्ति। हरिनाम जप का कीर्तन करने वाले साधक सहजता से देख सकता है कि जप करने से वह मिथ्या अहंकार की भावना से मुक्त हो रहा है। स्वयं को इस संसार का भोक्ता समझना तथा यह सोचना कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु केवल मेरे भोग के लिए है, यह मिथ्या अहंकार का लक्षण है। पूरा संसार मैं और मेरा की इसी मिथ्या अहंकार की भावना के चारों ओर केंद्रित है। परंतु ऐसी भ्रांत धारणाओं से मुक्त होना हरिनाम कीर्तन का वास्तविक फल है। श्रीमद् भागवतम 2:1-11। शीर्षक है, कीर्तन द्वारा मृत्यु की पराजय। यदि भगवान के अनुग्रह से मृत्यु के समय कोई भक्त उनके पवित्र नामों का उच्चारण करता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसका जप करने मात्र से वह तुरंत भौतिक संसार रूपी भवसागर को पार करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। फिर उसे बारंबार जन्म मृत्यु के संसार में आने की आवश्यकता नहीं होती। बस भगवान के पवित्र नामों का जप करने से वह मृत्यु के सागर को लांघ सकता है। श्रीमद् भागवतम 4:10-30। शीर्षक है, आनंद की अनुभूति। इस ज्ञान की पूरी समझ, श्री कृष्ण और उनका नाम दोनों में कोई भेद नहीं है, श्री कृष्ण के प्रति एक अलौकिक आनंददायक आसक्ति को जन्म देती है। इसे भाव कहा जाता है। भाव की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति भौतिक दूषणों से प्रभावित नहीं होता। वह सदैव भाव अवस्था के दिव्य सुख का आनंद लेता है और जब वह भाव और अधिक प्रगाढ़ हो जाता है तो उसे भगवत प्रेम कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि श्री कृष्ण के नामों से युक्त हरे कृष्ण महामंत्र के जप से कोई भी व्यक्ति भगवत प्रेम अथवा प्रगाढ़ भाव की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। शीर्षक है, भगवान का ध्वनि अवतार। कई बार श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं, कई बार वे ध्वनि के रूप में अवतरित होते हैं और कई बार अपने भक्त के रूप में। अवतारों में भी अनेक प्रकार है। कलयुग में श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में आए हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इसकी पुष्टि की है कि कलयुग में श्री कृष्ण ने अपनी नाम ध्वनि के रूप में अवतार लिया है। भगवान के अनेक रूपों में ध्वनि भी एक रूप है, इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति से लिया गया। नया शीर्षक है, क्राइस्ट अथवा कृष्ण दोनों नाम एक ही है। ब्रैकेट में लिखा है, एक बेनेडिक्टाइन साधु के साथ वार्ता के अंश यहाँ पर, ब्रैकेट पूरा। क्राइस्ट यह शब्द कृष्ण शब्द का ग्रीक भाषा में रूपांतर है।
कई बार भारतीय लोग कृष्ण पुकारते समय कृष्ण कहते हैं। कृष्ण शब्द का संस्कृत अर्थ है आकर्षण। इसलिए जब हम भगवान को क्राइस्ट अथवा कृष्ण अथवा कृष्ण पुकारते हैं तो हम उसी एक सर्वाकर्षण भगवान को पुकारते हैं। जब ईसा मसीह ने कहा, हे ईश्वर, हे स्वर्ग में रहने वाले पिता, आपका नाम पवित्र है, तो उस पिता का नाम कृष्ण अथवा कृष्ण है। वास्तव में कृष्ण कहो या कृष्ण, इससे अंतर नहीं पड़ता, दोनों एक ही है। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि शास्त्रों में कलयुग के लिए भगवान के नामों के कीर्तन का उपदेश दिया गया है और हमें इसका पालन करना चाहिए। मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, मैं तो केवल यह निवेदन करने आया हूँ कि आप भगवान के नामों का जप करें। बाइबल में भी आपसे यही अपेक्षा की गई है, तो आइए मिलकर कीर्तन करें। और यदि आपको कृष्ण नाम के कीर्तन में कोई आपत्ति है तो आप कृष्टो अथवा कृष्ट अथवा का कीर्तन कर सकते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, नान्माकारी बहुआ निज सर्वशक्ति ही। भगवान के लाखों नाम, करोड़ों नाम है और चूँकि भगवान और उनके नामों में कोई भेद नहीं है, इसलिए उनका प्रत्येक नाम उन्हीं के समान शक्तिशाली है। इसलिए यदि आप स्वयं को हिंदू, मुसलमान अथवा ईसाई मानते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने शास्त्रों में दिए गए भगवान के नामों का जप कीर्तन करें। इससे आप आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएंगे। आपके समान हमारे पास भी जप करने के लिए माला है। आप तो जप करते हैं, परंतु बाकी सब ईसाई जप क्यों नहीं करते? यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ गिरजाघरों में आकर क्राइस्ट, कृष्ण अथवा कृष्ण का कीर्तन कर सकते हैं। क्या इसमें कोई आपत्ति होगी? आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। एक नया शीर्षक है, मन रूपी जंगली घोड़ा। मन सदैव सुख प्राप्त करने की काल्पनिक योजनाएं बनाता रहता है। मुझे यह वस्तु सुखी करेंगी अथवा मुझे वह वस्तु सुखी करेंगी, सुख यहाँ है, सुख वहाँ है, मैं सदैव यही चिंतन करता हूँ। इस प्रकार हमारा मन सदैव हमें इधर उधर नचाता रहता है। वह बेलगाम घोड़े की सवारी के समान है। उस स्थिति में हम कहाँ जाएंगे, हम कुछ नहीं जानते। हम केवल निस्सहाय होकर अपनी भयावह स्थिति को देख ही सकते हैं। जैसे ही मन कृष्ण भावनामृत की पद्धति का पालन करने लगता है, विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र को जप का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मन के ये जंगली घोड़े धीरे धीरे हमारे नियंत्रण में आने लगते हैं। कृष्ण की ओर। एक नया शीर्षक है, शांति सूत्र। यह पृथ्वी भगवान की संपत्ति है, परंतु हम तथाकथित सभ्य मनुष्य व्यक्तिगत और सामूहिक भ्रांत धारणाओं में ग्रस्त होकर भगवान की संपत्ति पर अनाधिकृत अधिकार जमा रहे हैं। परंतु यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको अपने तथा पूरे संसार के मन में इस भ्रांत धारणा को निकाल बाहर करना होगा। आज पृथ्वी पर जितने भी समस्याएं देखने को मिल रही है, मनुष्य द्वारा स्वामित्व का मिथ्या दावा उनकी मूल जड़ है। चूँकि आज के मूर्ख और तथाकथित सभ्य मनुष्य ईश्वरविहीन बन चुके हैं, वे भगवान की संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा कर रहे हैं। ईश्वर विहीन समाज में कोई भी सुख शांति से नहीं रह सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे समस्त प्राणियों के समस्त कार्यों में वास्तविक भोक्ता है। वे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं और वे समस्त प्राणियों के परम हितैषी मित्र हैं। दुनिया के लोग जब शांति के इस सूत्र को समझेंगे, केवल तभी शांति स्थापना की संभावना है। शांति स्थापना की संभावना है। इसलिए यदि आप शांति के इच्छुक हैं तो आपको अपनी भोग भावना को बदलकर उसे कृष्ण भावना करना होगा और हरिनाम संकीर्तन द्वारा यह कार्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों स्तरों पर हो सकता है। विश्व शांत प्राप्त करने की यह सहज, सरल व सर्वसामान्य पद्धति है। इसलिए हम सबको यही उपदेश देते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करें, कृष्ण भावना भवित हो जाए। यह विधि अत्यंत व्यावहारिक, सरल तथा विलक्षण है। 480 वर्ष पूर्व 480 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने भारत में इस पद्धति की स्थापना की और अब यह आपके देश में भी उपलब्ध है। कीर्तन की इस सरल विधि को स्वीकार कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करके अपनी मूल स्थिति का साक्षात्कार कीजिए और भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित कीजिए। इसका तत्कालीन परिणाम होगा वैश्विक सुख समृद्धि। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, यह पुस्तक से लिया गया है। नया शीर्षक है मुफ्त मंत्र अथवा महंगा मंत्र। हाल ही अमेरिका में एक भारतीय योगी खास मंत्र देने के लिए आया, परंतु यदि मंत्र में शक्ति है तो वह कुछ लोगों तक ही सीमित क्यों रहे, क्योंकि न सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ लेने का अवसर दिया जाएगा। हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर रहे हैं जो सबका उद्धार कर सकता है और हम वितरण सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, वह भी निःशुल्क। भक्तगण सड़कों पर, बाग बगीचों में, हर स्थान पर जाकर बिना कोई धन लिए इसका वितरण कर रहे हैं। आइए यहाँ आकर इस हरे कृष्ण मंत्र को ले जाइए। आइए, पूर्ण पद से लिया गया है। एक नया शीर्षक है हृदय रोग का रामबाण। ब्रैकेट में लिखा है शिकागो पुलिस विभाग के जनसंपर्क अधिकारी के साथ एक वार्ता का अंश। ब्रैकेट पूरा। लेफ्टिनेंट मोजी, यदि आप अपने कार्यक्रम हरिनाम संकीर्तन को धनाढ्य की बस्ती में करने की बजाय निर्धन की बस्ती में करेंगे तो क्या उससे अधिक लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे, अर्थात समाज सुदृढ़ बनेगा। श्रील प्रभुपाद ने कहा, हमारी उपचार योजना आध्यात्मिक रूप से बीमार सब लोगों के लिए है। जब किसी को रोग होता है तो उस समय गरीब और अमीर का भेद नहीं रहता। उन दोनों को एक ही अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। जिस प्रकार अस्पताल में ऐसे स्थान पर होना चाहिए जिससे वह गरीब अमीर दोनों के लिए सुगम हो, इसी प्रकार संकीर्तन भी ऐसे स्थान पर होना चाहिए जिससे सबको उसका लाभ मिल सके। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भौतिक रूप से रोगग्रस्त है, इसलिए सबको उसका लाभ मिलना चाहिए। तो संकीर्तन की पद्धति सबके लिए है, क्योंकि यह गरीब अमीरी की परवाह किए बिना सबके हृदय को शुद्ध करती है। यदि किसी अपराधी को वास्तव में सुधरना है तो हम उसके हृदय में परिवर्तन लाना होगा। आप तो भली भांति जानते हैं कि ऐसे अनेक चोर हैं जिन्हें अपराध के कारण बार बार जेल में डाला जाता है। वे जानते हैं कि चोरी करने से वे जेल में आएंगे, परंतु हृदय में बैठी बुरी आदत के कारण वे चोरी करने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए अपराधी के हृदय को शुद्ध करने के बिना आप चाहे कितने भी कठोर नियम क्यों न लागू करें, आप अपराधियों को नहीं रोक सकते। चोर और हत्यारों को कानून के सब नियम मालूम होते हैं, परंतु अशुद्ध हृदय के कारण वे फिर भी अपराध करते हैं। तो हमारी पद्धति हृदय की शुद्ध करने के लिए है, तब इस संसार की सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, यहाँ से लिया गया ये पैराग्राफ है। इसी के साथ यहाँ पर 7वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को शांतिपूर्ण समझकर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, ये मेरा कार्य आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप कैसा लगा वो भी बता सकते हैं। धन्यवाद।